Good morning, class 4. Now, open your panorama book, page number 59. The last lesson you have to study today, lesson 12. Jack and the Beanstalk. देखिए, एक बार की बात है, एक बहुत ही गरीब विधवा थी. विधवा मीन्स ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो जाती है, उन्हें विडो कहा जाता है, विधवा कहा जाता है. तो गरीब विधवा थी और उसका बेटा था जैक. ये दोनों साथ में रहते थे. एक दिन जैक की माँ ने कहा कि देखो, घर में और कुछ है नहीं, ये गाय बची है, ये गाय ले जाओ, इसको बेच दो, जो पैसे मिले ले आना. सोचे कि फिर उसी पैसे से काम चलेगा. तो जैक ये गाय लेके गया मार्केट, जा रहा था अभी. तो रास्ते में एक आदमी मिला. वो कहा कि मैं तुमसे गाय खरीद लूंगा और उसके बदले मैं तुम्हें ये 5 मैजिक बीन्स दे रहा हूं. जादुई बीज थे, देखिए वो हाथ में लिया हुआ है, ठीक है ना. तो इस तरह का बीज जिसमें होता है, जैसे कि आप देखते हैं सेम में भी है, थोड़ा इसमें भी होता है, बोड़ा नाम की सब्जी होती है, इसमें भी होता है. तो वही अब जिस भी चीज का बीज रहा हो, बीन आप देख रहे हैं, शेप भी इसका देख रहे हैं. ये 5 मैजिक बीन्स जो एक तरह का बीज है, वो दिया उसने. ये लेके घर आया. अब माँ ने देखा कि अरे तुमने गाय दिया, ये 5 बीन के चक्कर में तुम गाय दे दिए. माँ बहुत दुखी हुई, बच्चे को भी डांटा. जैक भी इतना दुखी हुआ कि बिना खाना खाए उस दिन सो गया. और माँ को इतना गुस्सा आया कि माँ ने खिड़की के बाहर वो बीज सब फेंक दिया. नेक्स्ट डे जब जैक उठा तो देख रहा है कि जहां पे वो फेंका गया था बीन्स, वहां पे बड़ा सा पेड़, देखिए फोटो में ये बड़ा सा पेड़ जो है वो लग गया है, पेड़ की तरह एकदम दिखाई दे रहा है. वो बहुत बहुत ऊंचा. एक ही रात में भाई मैजिक बीन्स तो थे ही. तो बड़ा इसको आश्चर्य भी हुआ और थोड़ा रोमांचित हुआ, उत्सुक हुआ जैक, और उसने उस पर चढ़ना शुरू कर दिया. एकदम वृक्ष के ऊपर तक पहुंच गया. वहां पहुंचा तो वहां पे उसको वो दिखाई दिया, एक महल समझ लो, कैसल, ठीक है, किला टाइप का एकदम. उसमें एक जाइंट यानी एक राक्षस और उसकी पत्नी रहा करते थे. जैक अंदर घुस गया कैसल के अंदर. जाइंट की पत्नी किचन में थी. जैक गया और बोला कि भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा. तो वो जो जाइंट की पत्नी है वो बहुत ही दयालु थी. उसने इसको ब्रेड और मिल्क दिया खाने को. अभी ये खा ही रहा था तब तक जाइंट आ गया. जाइंट देखने में, जाइंट मीन्स राक्षस, बहुत ही डरावना लग रहा था. बेचारा जैक डर के कहीं छुप गया. अब वो आके चिल्ला रहा है कि फी फी फो फम, आई स्मेल द ब्लड ऑफ अ मैन. बोल रहा है कि मुझे मनुष्य के रक्त की गंध आ रही है. वेदर ही इज अलाइव और डेड, आई शैल ग्राइंड हिज बोन्स टू मेक माई ब्रेड. बोला कि वो जीवित हो या मृत हो, मैं उसकी हड्डियों को पीस करके उससे रोटी बनाऊंगा. तो उसकी जो पत्नी थी, दयालु तो थी ही, उसने कहा कोई नहीं है यहाँ पे. फिर जब ऐसे वो बोल दी तो जाइंट फिर सोचा कि अच्छा तो सही बोल रही होगी. जाइंट ने खाना खाया, अपने रूम में सोने चला गया. और सोने से पहले उसने वहां पे वो रखा था, गोल्ड क्वाइन भरे हुए सैक्स, बोरे या थैले रखे हुए थे. सबको काउंट किया, सारे थैलों को,
कितना थैला है, पूरा है कि नहीं है जो मैं रख के गया था। और उसके बाद फिर वो सो गया। रात को जैक उठा, जैक ने सब तमाशा देखा था, तो जहाँ छुपा था वहां से निकला जैक और उसमें से एक बोरा लेकर के पेड़ से नीचे उतर के आ गया अपने घर। माँ बहुत खुश हुई कि चलो कम से कम कुछ खाने पीने के लिए पैसे रुपए मजे से हो गए। कुछ दिनों के बाद जैक फिर चढ़ा, फिर उसने जाके किचन में खाना मांगा। जायंट की पत्नी ने इसको फिर से खाना दिया। अब ठीक उसी तरह पहले बार की तरह फिर जायंट आ गया। फिर वो कहने लगा कि कहीं मनुष्य के रक्त की सुगंध आ रही है और वो मृत मिल जाए या जिंदा मिल जाए, मैं उसकी हड्डियों को पीस के रोटी बना के खा लूंगा। तो फिर पत्नी ने कहा अरे कोई यहाँ पे नहीं है। फिर जायंट ने खाना खाया, फिर अपने रूम में चला गया। अब की बार उसने एक मुर्गी निकाली। वो मुर्गी सोने के अंडे देती थी। जब जायंट सो गया, जैक ने मुर्गी ली, पेड़ से नीचे उतरा, माँ को दिया। माँ बहुत खुश, भाई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई, तो गरीबी कहाँ रहेगी। कुछ दिन के बाद जैक फिर चढ़ा। इस बार भी खाना मांग के खाया। अब की बार जब वो खा ही रहा था, फिर वो आ गया जायंट। फिर वैसे ही बोला कि मनुष्य की गंध आ रही है। फिर पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ कोई मनुष्य नहीं है। फिर वो खाना खा के सोने गया। तो अब की बार उसने एक बहुत सुंदर सा गिटार निकाला। जब वो सो गया तो जैक ने वो गिटार लिया और चलने ही वाला था, तब तक वो मैजिक गिटार था। मैजिक गिटार ने बोला हेल्प मास्टर, यानी मालिक मदद करिए, एक लड़का मुझे चुरा रहा है। अब तो जायंट जग गया, राक्षस जग गया। उसने जैक को देखा कि गिटार लिए हुए है, बहुत गुस्सा हुआ, दौड़ाया इसको। अब जैक खूब तेज दौड़ा, जैक भी। जैक बच्चा था तो तेज दौड़ेगा, वो जायंट बड़ा है, वो थोड़ा उतना तेज नहीं दौड़ पाएगा। जल्दी से जैक आया पेड़ के पास, पेड़ से नीचे उतरा, अपने घर में गया, एक कुल्हाड़ी लाया और पेड़ काटना शुरू कर दिया। तो वो जायंट उसी पेड़ से नीचे उतर रहा था। इसको देखा था नीचे उतरते, अभी वो उतर पाया नहीं था, ऊपर ही था। और जब इसने पेड़ काट दिया तो वो जमीन पर गिर गया और मर गया। तो इस तरह से जायंट का अंत हो गया और जैक और उसकी मम्मी दोनों बहुत अमीर हो गए थे और बहुत खुशी से दोनों फिर रहने लगे। अब यदि मान लो वो डर गया होता, न भागा होता जैक, तब तो जायंट जैक को ही मार दिया होता। तो कहने का मतलब क्या है, फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। जब आप साहस दिखाओगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा। ठीक है बेटा, ये स्टोरी थी। यानी साहस कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी कठिन से कठिन परेशानी की स्थिति में भी हार नहीं माननी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, तो ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।